आध्यात्मिक विकास की यात्रा में हम सभी कभी न कभी खुद से ये सवाल पूछते हैं कि क्या जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि पाने का कोई स्पष्ट रास्ता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी गहरी चर्चा करने जा रहा हूं जो इस सवाल का जवाब देती है। हम बात करेंगे आध्यात्मिक विकास के 5 स्तंभों की, एक ऐसा ढांचा जो हजारों सालों से मानवता को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन देता आया है। डॉक्टर शारदा शिर्के, जो एक चिकित्सक और आध्यात्मिक सलाहकार हैं, ने इन 5 स्तंभों को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। ये 5 तत्व हैं साधना, सदाचार, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग। इन्हें समझना और अपने जीवन में उतारना एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की कुंजी है। पहला स्तंभ है साधना। साधना का मतलब है नियमित आध्यात्मिक अभ्यास। ये ध्यान हो सकता है, योग हो सकता है, प्रार्थना हो सकती है या कोई भी ऐसा अभ्यास जो हमारे मन को शांत करे और हमारी चेतना को गहराई तक ले जाए। जब हम रोजाना साधना करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो बाहरी दुनिया के शोरगुल से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने लगता है। साधना हमें सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करें, कैसे अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है। दूसरा स्तंभ है सदाचार। सदाचार का अर्थ है सही आचरण, नैतिक मूल्यों के साथ जीना। इसमें सत्यता, करुणा, अहिंसा जैसे गुण शामिल हैं। जब हम सदाचार का पालन करते हैं तो हमारा चरित्र मजबूत होता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और समाज में हमारी एक अच्छी छवि बनती है। सदाचार सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जब हम जानते हैं कि हमने किसी का नुकसान नहीं किया है तो हमारा मन प्राकृतिक रूप से शांत रहता है। तीसरा स्तंभ है सेवा। निस्वार्थ सेवा का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी अपेक्षा के काम करना। ये दान हो सकता है, स्वयं सेवा हो सकती है या फिर छोटे छोटे दयालुता के कार्य हो सकते हैं। सेवा हमारे दिल को शुद्ध करती है और हमें विनम्रता सिखाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें देने का आनंद मिलता है। ये हमारे अहंकार को कम करता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। सेवा के माध्यम से हम अपने दिल में करुणा और सहानुभूति का विकास करते हैं। चौथा स्तंभ है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है आत्मचिंतन और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन। ये सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने अंदर झांकना भी है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे मूल्य क्या हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें ज्ञान और विवेक देता है। ये हमारी समझ को गहरा बनाता है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। पांचवां और अंतिम स्तंभ है सत्संग। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों की संगति। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आध्यात्मिक रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है। सत्संग में हमें समुदाय का एहसास होता है, सहारा मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है। ये हमारे अकेलेपन को दूर करता है और हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। सत्संग में हम अपने अनुभव साझा करते हैं, दूसरों से सीखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अब सवाल यह है कि इन 5 स्तंभों को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करें। सबसे पहले छोटी शुरुआत करें। रोजाना 5 मिनट का ध्यान, एक छोटा सा अच्छा काम, थोड़ा सा पढ़ना, ये सब धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। प्रशांत, याद रखिए कि आध्यात्मिक विकास एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य रखें और निरंतरता बनाए रखें। जब आप इन 5 स्तंभों को अपने जीवन में उतारते हैं तो एक गहरा परिवर्तन होता है। आपको अधिक शांति मिलती है, जीवन में उद्देश्य का एहसास होता है और संतुष्टि मिलती है। यह परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद होता है। आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर परिवारजन। आध्यात्मिक विकास का ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत ही फलदायी है। जब आप इन 5 स्तंभों को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक सकारात्मक योगदान देते हैं। आपका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है, एक रोशनी बन जाता है जो दूसरों को भी इस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। तो आज से ही शुरुआत करें। साधना, सदाचार, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग, इन 5 स्तंभों को अपने जीवन का आधार बनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन एक सुंदर, शांतिपूर्ण और अर्थपूर्ण यात्रा में बदल जाता है।